शिवसेनेने काय तयारी केली यावर मी भाष्य करण्याची आवश्यकता पण नाही, गरज पण नाही. एवढं मी नक्की म्हणेन, महाराष्ट्र विकास आघाडीचा निकाल राज्यसभेत जसा लागला तसाच विधान परिषदेच्या निवडणुकीत लागेल. हॉटेल बदलल्यावर मनस्थिती बदलते किंवा माणसं बदलतात हा गैरसमज आहे. आणि आमच्यासाठी नरिमन पॉइंट काय आणि पवई काय, माझा सर्वदूर मुंबईत वावर असतोच. पवईमध्ये कोल्ड्रिंक घेऊ. हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से शिवसेना ने और महाविकास आघाड़ी ने तैयारी की है, मीटिंग कर रहे हैं कि इस बार आप लोगों के चुनावी रथ को, विजय रथ को रोकेंगे. देखिए, हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है. वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं. बेहतरी उसी में थी कि अगर चुनाव न होते, और उसका प्रयास हमने भी किया, और जहां तक मेरी जानकारी है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कुछ पार्टी के नेताओं ने भी किया, लेकिन किसी के दुराग्रह और अट्टहास के कारण ये चुनाव लादा गया है. भारतीय जनता पार्टी किसी भी चैलेंज को स्वीकार करती है. यह हमने चैलेंज स्वीकार किया है. महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पराभव यह निश्चित है, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पांचों जीत के आना यह सफेद लकीर है, ऐसा मैं मानता हूं. ही केंद्रीय स्तरावरची योजना आहे. केंद्रीय स्तरावर भारतीय जनता पार्टी ज्या मतदारसंघांवर पक्षाचं काम निवडणुकीत जिंकण्यापर्यंतच आवश्यक करण्याच्या कामाला या आधीच लागली आहे. महाराष्ट्रातील ती जबाबदारी काही मतदारसंघांची ही आज या ठिकाणी त्याची बैठक झाली. माझ्यासहित बऱ्याच सहकाऱ्यांना अशा जबाबदाऱ्या आहेत. मी कोकणातला सुपुत्र आहे. गिरण गावात माझा जन्म झालाय. कोकणाशी नाळ माझी आणि भारतीय जनता पक्षाची मजबूत आहे. कदाचित त्यामुळे सिंधुदुर्ग रत्नागिरीची जबाबदारी मला दिली असेल. आमच्या सगळ्या नेत्यांना बरोबर घेऊन माननीय नारायणराव राणेंपासून पक्षाच्या बूथ प्रमुखांपर्यंत सगळ्यांचं बळ पाठीशी आहे. पक्ष तिथेही जिंकेल जर अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर. भारतीय जनता पार्टी कोणा व्यक्तिविशेषला पाडण्यासाठी निवडणूक लढत नाही. भारतीय जनता पार्टी आमच्या स्वतःचा पक्षाचा उमेदवार विजयी व्हावा यासाठी लढते आहे. आणि त्यामुळे द्वेषापोटी निवडणुका लढणं हे भारतीय जनता पक्षाचं काम नाही. सेवक म्हणून निवडणुकीतून निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीने काम करावं म्हणून निवडणुका जिंकणं यासाठी भारतीय जनता पार्टी निवडणूक लढत आहे. 2017 में जिस तरीके से महानगर पालिका चुनाव में आपने शिवसेना के काफी कैंडिडेट को हराया था, आप कोंकण की जिम्मेदारी आपको लोकसभा चुनाव के लिए दी है. शिवसेना का क्षेत्र है, इसको कैसे लड़ेंगे, और मुंबई में भी जवाबदारी आपके पास है. जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसका वहन हम सभी करते हैं. हम पार्टी के सिपाही है, कार्यकर्ता है. ये केंद्रीय योजना के तहत हर किसी को लोकसभा 2024 की जिम्मेदारी दी गई है. वो केंद्रीय स्तर से नीचे तक है. मुझे भी एक लोकसभा की जिम्मेदारी दी है. मैं कोकण का ही सुपुत्र हूं. मैं गिरण गांव में मेरा जन्म हुआ है. कोकण की जनता से परिचय, संबंध और रिश्तेदारी भी है. मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता भी वहां पर है. माननीय नारायणराव राणे जी से लेकर बूथ प्रमुख तक हर किसी की ताकत इकट्ठा करके
समय आया तो वहां पर भी कोकण में बीजेपी जीतेगी। ईडी को लेकर जिस तरीके से आज चौथे दिन भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, राजभवन घेरने की कोशिश की, कल जिला स्तर पर भी प्रदर्शन करेंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? 4 दिन इस प्रकार से कांग्रेस ने ईडी कार्यालय या राजभवन के सामने आंदोलन करने के बजाय जो आरोप राहुल गांधी और उनके परिवार पर है, उस आरोप का अभ्यास अगर करते तो ठीक होता। उन आरोपों के तहत कंपनी बनती कैसे है, कंपनी से पैसे ट्रांसफर कैसे होते हैं, एक बिजनेस दूसरे कंपनी के नाम पर कैसे जाता है, ये सब चीजें जो है उसकी सफाई कांग्रेस अगर जनता को देती तो शायद उनकी कहीं ना कहीं बची हुई थोड़ी सी इज्जत बच जाती। इतने संगीन और गंभीर आरोप, इतने संगीन और गंभीर इस प्रकार का घोटाला, इतना गंभीर इस प्रकार के आरोपों में कंपनियों का व्यवहार और उसमें भी जो पुख्ता जानकारियां सामने आती है उसमें किन चीजों का दुरुपयोग किया गया, ये सभी चीजों की सफाई कांग्रेस को देनी चाहिए। कांग्रेस से सफाई दे नहीं पा रही है, जनता के सवालों का जवाब दे नहीं पा रही है, तो हाथ सफाई करके आंदोलन काम कर रही है। क्या शिवसेना क्या एमआईएम शिवसेना की बी टीम है क्या इस तरीके की 100% अब यह स्पष्ट हो चुका है कि एमआईएम की बी टीम शिवसेना है। शिवसेना की बी टीम एमआईएम नहीं है, क्योंकि शिवसेना के उम्मीदवार को राज्यसभा में एमआईएम के दोनों वोट मिले। वो वोट शिवसेना ने डबल स्टार जैसे अपने सीने पर लगा के रखे है। ये 2 स्टार वाला काम जो शिवसेना ने किया है, इससे स्पष्ट है कि औरंगाबाद में अब एमआईएम की शिवसेना बी टीम होगी और मुंबई में एमआईएम शिवसेना की बी टीम होगी। सर, त्याचबरोबर इम्तियाज जलील हे पंकजा मुंडेंना आवाहन करतात की त्यांनी स्वतःचा पक्ष सुरू करावा। और इम्तियाज जलील, तुम्ही तुमच्या पक्षातलं स्थान पहिलं बघा। त्या ठिकाणी तुमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तुमच्या एका ट्विटच्या प्रकरणात त्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली, त्याच्यातनं तरी डोळे उघडपणा करा। दुसऱ्याच्या घरात वाकून बघण्यासाठी तुमचा दोन्ही मतं मिळाली। हे जे 2 स्टार लावून अधिकारी बसतात तसं डबल स्टार शिवसेनेला एमआयएमच्या 2 मतांचे लागलेत आणि त्यामुळे औरंगाबाद निवडणुकीत आता शिवसेना ही संभाजीनगर निवडणुकीत एमआयएमची बी टीम बनेल आणि मुंबईमध्ये एमआयएम शिवसेनेची बी टीम बनेल। ते काल उत्तर दिलं त्याच्यावर। मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये मी म्हणताय की एमआयएम शिवसेनेची बी टीम बनेल, म्हणजे मुंबई पालिका निवडणुकीमध्ये एमआयएम शिवसेनेला मदत करेल। मला आश्चर्य वाटणार नाही जर त्या दोघांनी युती केली तरी। अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे। त्यामुळे एमआयएम आणि शिवसेना युती सुद्धा मुंबईत बघायला मिळेल। मागच्या विधान परिषदेमध्ये त्यांनी मतं घेतली। खऱ्या अर्थाने काँग्रेसने 4 दिवस जे आंदोलनात घालवले ते वाया गेलेले आहेत। ईडी कार्यालयासमोर, राजभवनासमोर आंदोलन करून मुंबई आणि देशातील जनतेच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरं मिळणार नाहीत। काँग्रेसच्या परिवारावर थेट आरोप आहेत, ते गंभीर आहेत। ते आरोप कंपन्या कशा होतात, कंपन्यांमधले पैसे ट्रान्सफर कसे होतात, एका कंपनीचा बिझनेस दुसऱ्या कंपनीला कसा येतो, हजारो कोटी रुपयापर्यंतचे घोटाळे का होतात,
ईडीच्या आरोपांवर शिवसेनेने देशासमोर सफाई देण्याची गरज आहे आणि ती सफाई ते देऊ शकत नाहीत म्हणून आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करतायत. आंदोलन ही त्यांची हात सफाई आहे. सफाईदार उत्तर ते जनतेसमोर न देऊ शकल्यामुळे हा त्यांचा कुटील डाव आहे. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.